फंक्शंस लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल एफ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आई वॉन्ट टू हर्ट यू सो बैडली। तो आज की कहा चैप्टर स्टार्ट होती है हमारे कैडमन ली के घर से। और कैडमन ली ना एकदम सिसिलू के सामने खड़ी थी। सब शौक नहीं थे, सब उसको देख रहे थे, पर सिसिलू ना उसकी तरफ इस तरह से देख रही थी कि वो ना कोई भूत दिख लिया। तो कैडमन ली ना एकदम उसके सामने खड़े हुए कहती हैं, मैं तुम्हें थर्ड टाइम वार्न कर रही हूँ और ये तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग होगा। इससे बाद ना मैं हेजिटेट नहीं करूँगा तुम्हें खून करने के लिए, क्योंकि वो मेरे फैमिली और मेरे बच्चों के लिए होगा। और कैरबिन तो चीख कहती है, एकदम ना अपना ये आंखों से आंसू निकालने का कोशिश भी मत करना। मैं ना तुम्हें अभी मार देना चाहती हूँ। तुम ना इस दुनिया की सबसे बड़ी गंदगी हो। और किसी ना रोक के कहती है, मैं तुम्हारी ट्विन। और कैरबिन ना बहुत गुस्सा हो जाती है। तो वो क्या करती है, एक वास लेके सीसी के सर पे नहीं मारती है और उसके सर से ना खून निकलना स्टार्ट होता है। सीसी एक हाथ से बस खून को पकड़े हुए रहती है। और कैरबिन बहुत गुस्से में थी और कहती है, तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ, और तुम ना अपना ये मदर और सिस्टर का कार्ड मेरे सामने फिर से मत करो। और सब उसको गुस्से को रोकने की कोशिश करते हैं, पर क्रिस्टल वहाँ पे ना चुपचाप खड़ी थी। और सीसी कहते हैं, चलना कब, तुम क्या पहले से चल सकती थी? तो कैरमन कहता है, नहीं पहले से नहीं। पहले बार जब मैं फर्स्ट टाइम पैरालाइज्ड हुआ था ना, तो डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि मैं अगर रेस्ट लूँगी तो जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊँगी, क्योंकि ये टेम्प्रेरी है। पर मेरी ट्विन सिस्टर ने मुझे गलत मेडिसिन देना स्टार्ट कर दिया और मुझे परमानेंटली पैरालाइज्ड करवाने का कोशिश कर दिया। तुम हमारे घर में आए थे ना, तभी मुझे पता चल गया था कि तुम मेरा मेडिसिन चेंज कर रही हो और मुझे रॉन्ग मेडिसिन दे रही हो, और 5 सालों तक मुझे पैरालाइज्ड करना चाहती हो। तो जैसे कि तो तुम प्रिटेंड क्यों कर रहे थे कि तुम इस तरह से कि तुम चल नहीं सकते, तुम इस तरह से प्रिटेंड क्यों कर रहे थे? तो ना एकदम कैरमन ना एकदम सरकास्टिकली उसको कह रही थी, मैंने उसको गुस्से में कहती है कि मुझे ना पहले से पता था। तो कि मैं तुम्हें पता है ना कि तुमने मेरे पास भीख मांगा था जब मैंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ा था उस काम के लिए। और तुमने कहा था कि तुम मुझे सज़ा दे देना जब मैं खड़ा हो जाऊं, इसीलिए तुम मुझे परमानेंटली पैरालाइज्ड करना चाहते हो ना। और मुझसे एक बार भी मत पूछना कि किस बारे में मैं तुमसे बोल रही हूँ, क्योंकि तुमने ना लाइफ में बहुत गलतियाँ की है और तुम्हें अच्छे से पता है कि तुमने किस बारे में मुझसे माफ़ी मांगा था। और एक बात हमेशा याद रखना कि मेरी लाइफ से, मेरे बच्चों के जीवन से एक बार भी मत करना। तो ना एकदम सीसी कहते, तुम्हें याद है ना, तुम मुझे मारोगे, तुमने अपना मम्मा का प्रॉमिस तोड़ोगे। तो कैरमल लिखे थे, तुम्हें पता है तुम हमेशा से इसीलिए ज़िंदा हो क्योंकि तुम हमेशा से अपना मम्मा कार्ड, सिस्टर कार्ड प्ले करते आ रहे हो। बहुत अनोइंग है ये। और हाँ, वो मेरे बच्चे हैं। मैं मेरी जीवन का कुछ भी सह सकता हूँ, पर मेरे बच्चों का नहीं। और हाँ, अभी मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि तुम मेरी बहन हो ना, मेरी ट्विन सिस्टर हो, और मैं तुम्हें जीने के लिए लास्ट चांस दे रही हूँ। मेरी फैमिली से दूर रहो। और क्रिस्टल जियांग की तरफ पॉइंट करके कहते, उसके फैमिली से दूर रहो, हमारे बच्चों से दूर रहो। समझ में आया? तो सीसी कहती है कि तुम्हें पता है ना कि तुम फिर से क्या प्रिटेंड करनी चाह रही हो कि तुम पैरालाइज्ड पर्सन हो? तो कैनमन उसकी तरफ है, हाँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम जियो, और मेरा इस एक्ट की वजह से अभी भी तुम जी रहे हो। पर हाँ, मैं जल्दी ही उठ जाऊँगा। पर हाँ, तुमने अगर कुछ भी रेस्टलेस किया तो तुम नहीं बचोगे। चलो निकल जाओ। और सीसी ने कुछ ना कह के बस मतलब निकल जाती है। और क्रिस्टल उसको कहती है, तुम फिर से क्यों मतलब पैरालाइज्ड होने का दिखावा कर रही हो? तो कैरमन कहती है, क्योंकि ये ना मुझको एक वाइब देता है जब मैं खड़ी होती हूँ कि मैं इसे मार डालूँ। वो कहती है, तुम पहली बार कैसे पैरालाइज्ड हुए थे? तो कैरबन ना एकदम नीचे देख के नर्वसली कहते हैं, ये तुम्हारा कोई जानने का काम नहीं है। और दोनों में ना एकदम लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। और दोनों को लड़ाई को रुकाने के लिए ना लूजियन में ना के क्रिस्टल को कहती है, चलो चलो हम मुझे मीटिंग है 30 मिनट्स में, हमको जाना है, चलो चलो। और दोनों को लेके चली जाती है। और मतलब कैरमन भी ना एकदम सर को एकदम नीचे करके बैठ जाती है। और शेनाची उसको ना एकदम धीरे से पकड़ के कहती है, मैं जा रहा हूँ। उसको थोड़ा सा कंसोल करती है, कहती है मैं जा रहा हूँ। और एकदम ना कैनमन कहती है कि धीरे धीरे जब सब चले जाते हैं, तुम्हें जानने का हक नहीं है कि मैं किस तरह से पैरालाइज्ड हुआ था। और दूसरी तरफ रोड में जब वो लोग जा रहे थे तो क्रिस्टल नॉर्मल थी, क्रिस्टल फ़ोन में कुछ कर रही थी। तो लूजियन मैंने उसको कहता है कि हम क्या शाहजहान के लिए थोड़ा सा सिक्योरिटी गार्ड लाते, तो मतलब
क्रिस्टल उसकी तरफ देखिए, दो साइको ऑलरेडी उसके मेरे बेटे शाहजहान के ऊपर बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स देखे नजर रख रहा है। एक साइको है उसका पति, दूसरा साइको है उसका मदर इन लॉ। तो हम क्यों फिर से इतना कुछ बढ़ाए। तो कहता है कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मैं उसके सेफ्टी के लिए बोल रहा था। बोलते इतना सेफ्टी का क्या ज़रूरत है। तो लू जियनमिन कहता है कि विन भी उसके ऊपर नज़र रख रहा है। ये बात सुन के ना क्रिस्टल एकदम चुप हो जाती है। और उसके जब वो उतर रही थी उस जगह उतर रही थी तो कहता है तुम्हें चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो लू जियनमिन उसके तरफ मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ, मैं बस मेरे बच्चे के बारे में सोच रहा हूँ, वो मेरा छोटा लड़का है, वो मेरा बच्चा है। तो जो ने एकदम थोड़ा सा हंसे क्रिस्टल कहते हैं हमने अपनी खुशी अभी अभी ढूंढा है, अब कुछ भी गलत नहीं होगा। और एकदम ना सब लोग चले जाते हैं। दूसरी तरफ सीसीलू अपने घर पे आके ना एकदम पैनिक सिचुएशन क्रिएट करती है। बहुत एकदम चीज़ें यहाँ पे भाग जोड़ती है, चीज़ें वहाँ पे छोड़ती है और कहती है कि सर कहाँ है, पर कोई भी। और वहाँ पे ना चुपचाप उसका पति बैठा हुआ था। तो वो कह रहा था कि तुम क्यों सारी चीज़ें ऐसे फेंक क्यों रहे हो। तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको खून कर दूंगा, मैं सबका ख़त्म कर दूंगा। उसको ना एकदम भी वांग यीजाओ भाव नहीं देता है और वो ना एकदम वहाँ से चला जाता है। और वांग जिशवान का कॉल आया था। तो जब भी वो फ़ोन पकड़ी थी ना तो वांग जिशवान को ना उन्होंने एकदम बुरा भला सुना दिया कि तुम एक वर्थलेस शिट हो, तुम्हें ना जल्दी जल्दी मर जाना चाहिए। मैं विश करता हूँ कि तुम जन्म लेते ही क्यों नहीं मर गई, तुम एक एक्स्ट्रा बैगेज हो, ट्रस्ट हो। और ना बहुत बुरी बुरी बातें बोल के ना वो फ़ोन रख देता है। दूसरी तरफ अमेरिकन की यूबी हॉस्पिटल में वांग जिशवान थोड़ा थोड़ा करके ना ठीक हो रही थी और उसने अच्छे से केबिन वेबिन ले लिया था। और उसने ना अपने मॉम को कॉल किया था ये बताने के लिए कि वो ना अभी ट्रीटमेंट में ठीक हो चुकी है, वो अभी नहीं मरने वाली। उसको लगा था कि उसकी मम्मा जब सुनेगी तो उसकी मम्मा शायद बहुत खुश होगी, पर उसकी मम्मा ने तो फ़ोन पकड़ के उसे बहुत बड़ा बड़ा बातें सुना दिया। तो उसको ना थोड़ा सा हर्ट हुआ। तो उसने सोचा कि मुझे लगा था कि मेरा मम्मा खुश होगा, पर वहाँ पे ना उसका जो डॉक्टर था, डॉक्टर हैरी, वो बहुत अच्छा था। और उसने ना उसका आके कहा तुम्हारा अपने मम्मा से बात हो गया। तो उसने ना एकदम सर को झुका के कहा हाँ, वो बहुत हैप्पी है और मेरे इम्प्रूविंग हेल्थ के लिए ना वो बहुत है। और मेरा फियांसे भी ना बहुत हैप्पी है और वो ना मेरे हेल्थ के बारे में बहुत पूछ रहा था। और हैरी ना उसके बस देख रहा था क्योंकि वो जब से उसे ट्रीट कर रहा था उसको पता चल गया था कि ना उसकी मम्मा उसको कोई तवज्जो देती है, ना उसका फियांसे जिसको वो कहती है कि मुझसे बहुत प्यार करता है, ना उसको कोई तवज्जो देती है। पर हाँ वो एक पेशेंट और अपने डॉक्टर्स का रोल निभा रहा था, इसलिए चुप हो गया। और पर वो ना एकदम धीरे से दिखेगा तुम्हें ना झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो वांग जिशवान ने कहा था क्यों मैं झूठ क्यों बोलूँगा, मेरा हस्बैंड मुझसे प्यार करता है। तो एकदम कहा क्या सच में तुम्हारा हस्बैंड मुझसे प्यार करता है, तुमसे प्यार करता है। तो मतलब वांग जिशवान ना कहता है कि नहीं, वो एक केयरिंग पर्सन है, वो अपने फैमिली से प्यार करता है। अगर उसका मुझसे शादी हो जाएगा तो मैं उसका फैमिली हो जाऊँगा, तो वो मेरा भी केयर करेगा। और हैरी ना उसको पूछता है क्या तुम्हारा फियांसे तुमसे प्यार करता है। मैं फिर से पूछ रही हूँ और इसका आंसर हाँ या ना में होगा। तो वांग जिशवान ना एकदम चुप हो गई, कुछ देर सोच हाँ हाँ सच में वो मुझसे प्यार करता है, वो बहुत प्यार करता है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। मैंने सिर्फ पूछा था, मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम अपने आप को कन्विंस करो। और ये बोल के ना वो कहता है कि चलो मैंने तुम्हें दवाई दे दी है, मैं बाद में आती हूँ। तो तुम फिर यहाँ पे कब आओगे। तो हैरी कहता है जल्दी आ जाऊँगा। और वांग जिशवान को ना उसके ऊपर ना एक अच्छा सा प्यारा सा एक पैटर्न हो गया था कि उसको ना उसके ऊपर धीरे धीरे विश्वास होना स्टार्ट हो गया था। तो वो कहती ये वो मुझसे प्यार करता है, मैं उससे प्यार करता हूँ और वो मेरे लिए वेट करेगा। सिर्फ वो शाहजहानी बीच में आ गया है, ये वो वरना मुझे से प्यार करता और मैं ना ये रिवेंज गेम जल्दी से स्टार्ट करूँगी। और दूसरी तरफ बीसी रेस्टोरेंट में हमारे शाहजहान और वांगी वो बेचारे दोनों खाने के लिए गए थे। और रेस्टोरेंट का जो पार्किंग प्लॉट था ना वो ना एकदम बंद था। तो वांगी वो कहता है कि यहाँ पे इतना डार्क क्यों है। और क्योंकि थोड़े से टेक्निकल प्रॉब्लम्स के लिए वो कुछ दिख नहीं रहा था। तो पहले शाहजहान उतरा था, फिर वांगी वो उतरा और शाहजहान ने ना वांगी ने अपना फ़ोन का जो लाइट है ना वो ऑन किया। तो वहाँ से ना दो कार बाइकर्स आ रहे थे जो कुछ ही देर में ना शाहजहान को धक्का मार देता। तो वांगेबो ने जब भी डिम लाइट में वो देखा ना तो वो उसने ना बस शाहजहान को अपनी तरफ खींच लिया और शाहजहान को थोड़ा सा मतलब एकदम चनकी फर्क से ना बच गया, वरना शाहजहान को बहुत जोर की लगता। और वांगेबो ना बहुत गुस्सा हो गया और उसकी तरफ पैनिक नजरों से देखने लगा, तुम ठीक हो ना, तुम्हें कहीं पे लगा तो नहीं है। और वो हर जगह चेक करने लगा। तो शाहजहान उसको नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ हर्ट नहीं हुआ है। ओ वो लोग गिर के उन लोगों को लगा होगा।
इबो चलो एम्बुलेंस का कॉल करो। इबो ना बहुत गुस्से में हो गया और वो बाइकर्स की तरफ गया, क्योंकि वो लोग उठ नहीं पा रहे थे, वो लोग को बहुत ज़ोरों का लगा था। और उनको ना किक करना स्टार्ट कर दिया और कहने का, क्या तुम उसको मारोगे, तुमने उसका मार दिया था, तुम कहाँ से बाइक चला रहे हो, तुम लोगों का हिम्मत कैसे हुआ। सावजान आके ना उसको रोकता है और कहता है तुम चुप हो जाओ, तुम चुप हो जाओ, इस तरह से मत करो। वो उनको लगा उन्होंने इस तरह से इंटेंशनली नहीं किया है, एक्सीडेंट हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। और वहाँ वो ना उसको पकड़ के कहता है लोगों का ब्लेम अपने ऊपर लेना बंद करो, और हाँ एक्सीडेंट हो सकता है पर तुम्हारे साथ एक्सीडेंट नहीं हो सकता, तुम सिर्फ मेरे हो। और वांगो ने एकदम गुस्से, तो शाहजहान ने उसे किसी तरह से ना चुप करवाया और फिर से ना उसको लेके ऊपर तक चला गया। और वांगेबो ने एक जोर का सांस छोड़ा और उसने ना एकदम उन लोगों की तरफ देख के कहा, इसके वजह से तुम आज बचे हो, वरना ना मैं तुम लोगों को मार देता। और वो ना अपने फ़ोन पे उसने ना वो जो कार का नंबर था वो ना अच्छी तरह से एकदम नोट डाउन कर लिया। और वो दोनों ऊपर गए बैठे और शाहजहान ने ना वांगेबो का हाथ को पकड़ के कहा, इबो तुम्हें अपना गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए, एक्सीडेंट्स होते ही है, ये ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने किसी पर्पस में किया। और फिर से ना वो बात शाहजहान के वांगीबो के सर के अंदर घुसने गया। तो वांगीबो ने ना एकदम कस के शाहजहान का गालों को पकड़ा और कहा, हाँ एक्सीडेंट होते हैं पर मैं अलाउ नहीं करूँगा कि तुम्हारे साथ कोई भी एक्सीडेंट हो बाई एनी चांस। तुम कभी भी किसी ट्रबल में जाओ इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारा लाइफ मेरा है, तुम मेरे हो। और शाहजहान को समझ में नहीं आ रहा था कि वांगीबो के गुस्से को भी कैसे शांत करे, जो बहुत ज़रूरी था। तो उसने ना एकदम शाहजहान को वांगीबो को किस करना स्टार्ट कर दिया और दोनों ने अच्छी तरह से किस किया। और धीरे से जब वांगीबो ने किस को बेक किया तो वांगीबो ने कहा, मैं तुम्हें लूज़ नहीं कर सकती, तुम मेरे हो। शाहजहां ने कहा, हाँ मैं तुम्हारा हूँ। और इसके बाद ना उन दोनों का खाना आ गया, दोनों ने खाना खाना स्टार्ट कर दिया। दोनों ने थोड़ा देर कुछ तक खिलाया, इसको खिलाया उसको खिलाया। और उसके बाद टीवी में ना एक न्यूज़ आना स्टार्ट हो गया कि 7 दिन हो गए हैं बिजनेसमैन यांग शू मर चुके हैं। पर कोई भी नहीं कह सकता कि उनका एक्सीडेंट हुआ था या उसका मर्डर हुआ था। उनका जो डेथ है वो अभी भी कंट्रोवर्शियल है। तो शाहजहां ने एकदम देखते देखते कहा, ईबो ये वही लोग हैं ना जो 6-7 दिन पहले तुम्हारे कंपनी में आए थे और मुझको सर्वेंट समझा था। तो वांगीमो ने कहा, हाँ क्यों। वांगीमो ने अपने वेटर से कुछ बात कर रहा था और वो ना शाहजहान की बातों की इतना तवज्जो नहीं दे रहा था। तो अचानक से टीवी का चैनल चेंज हो जाता है और वहाँ पे ना कुकिंग शो स्टार्ट हो जाता है और शाहजहान भूल भी जाता है, हाँ वांगीबो यही सोच रहा था, इसीलिए वो वेटर से बोल रहा था। और उसने ना एक केक ऑर्डर किया था, क्योंकि शाहजहान को केक बहुत पसंद है, एक स्ट्रॉबेरी क्रीम देके और उसके ऊपर बहुत सारे स्ट्रॉबेरीज थे। तो वो जो क्या है, तो क्या तुम ये नहीं खाओगे, पर ये तो बहुत अच्छा है। और कहा, नहीं मैं नहीं खाऊंगा, तुम खाओ। और शाहजहान ने एकदम प्योर से केक खाना स्टार्ट कर दिया और थोड़ा सा अपने हस्बैंड को भी खिलाया। और उसके बाद ना वो कुछ मतलब उन्होंने पैसा वैसा दिया और फिर ना एकदम कार की तरफ चला गया 45 मिनट्स के बाद। और उसने शाहजहान ने जाते जाते कहा, और वो ना कार के ऊपर बैठे और अपना सीट बेल्ट एडजस्ट करना स्टार्ट कर दिया। शाहजहान ने कहा, ये केक ना बहुत टेस्टी है, मैं ना घर में बनाऊंगा और बहुत, और मैं ना तुम्हें भी खिलाऊंगा, तुमने ना बहुत बड़ा चांस मिस किया। और वांगी वो ना ये बात सुन के एकदम चुप हो गया। वो अपने सीट बेल्ट को खोला, कटलेट को ऑफ किया और शाहजहान को ना अपने ऊपर बिठा लिया। और बिठाने के बाद उन दोनों के लिप्स को एकदम स्मैश कर दिया और उन लोगों ने ना एकदम इंटेंसली किस करना स्टार्ट कर दिया। और उस सब के बाद ना स्लोली स्लोली किसिंग इंटेंसिव में बदल रहा था। शाहजहान को किस करते करते लिप से लेके नेक तक हुआ और उसने ना शाहजहान का जो शर्ट था वो भी खोल दिया था और वो ना शाहजहान के बॉडी को पूरा टॉर्चर कर रहा था। और शाहजहान भी उसके टॉर्चर को ना धीरे 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 मज़ा ले रहा था। उसके बाद ना कुछ देर बाद शाहजहान का जब थोड़ा सा ये सेंशुअल टॉर्चर से उसको रियलाइज्ड हुआ कि नहीं वो अभी कार पे है, तो उसने ना एकदम धीरे से सहलाते हुए वांगीबो को कहा, हस्बैंड हम अभी बाहर है, अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते। और वांगीबो ने उसके बॉडी को पूरा सक करना बाइट करना बंद किया और वांगीबो शाहजहान के बॉडीज़ को छोड़ा और कहा, मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह हर्ट करना चाहता हूँ। और शाहजहान के फोrehead पे प्यार से किस के तरह, आज रात को करेंगे, आज रात को फॉर श्योर करेंगे। और उसके बाद ना फिर से वांगीमो ने कुछ जगह लिख किया जहाँ पे उसने ऑलरेडी बाइट निशान बना दिए थे और वो सारे पार्ट्स में ना शाहजहान को बर्निंग सेंसेशन हो रहा था। तो उन्होंने कहा, ऐसा मत करो। और वांगीमो ने कहा,
अभी ये सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद उसने बिठाया, दोनों ने अपना ड्रेस वेस ठीक किया और फिर दोनों अपने घर की तरफ, मतलब घर की तरफ नहीं, वांग इबो इंडस्ट्री की तरफ चले गए। और जब वांग इबो इंडस्ट्री की तरफ गए तो वहाँ पे कहा कि वहाँ पे उसका कार रोका और उसका असिस्टेंट आगे कहा, सर आपका 20 मिनट में ना एक मीटिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो वांग इबो ने कहा ठीक है, तुम लोग जाओ मीटिंग रूम में वेट करो, मैं आ रहा हूँ। और सब लोगों का मैसेज आना स्टार्ट हो गया कि आज हम लोग यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में मीटअप है। और शाहजहां ने ना एकदम सबको जवाब दे दिया कि ठीक है ठीक है ठीक है, हम सब जाएंगे। और उसके बाद एकदम वांग इबो अपनी मीटिंग की तरफ चला गया, शाहजहां वांग इबो के रूम की तरफ चला गया और वो ना एकदम धीरे धीरे सो गया। और उसके बाद ना वो एकदम रूम की तरफ जाके सोने से पहले वो पिक्चर्स देखा जो शिचैन सिटी में खींचा था। और उसको याद आया कि पहली बार जब वो फ़ोटो फ्रेम को ना हाथ लगाया था तो वांग इबो ने ना उसकी तरफ किस तरह से रिएक्ट किया था, पर उसने ना कुछ भी नहीं कहा। उसने बस केयर केयर किया, मुझे जानना है कि तुमने क्यों इस तरह से रिएक्ट किया जब मैंने पहली बार इस फ़ोटो फ्रेम को हाथ लगाया था। पर मुझे पता है तुम डर में हो, मैंने वो डर तुम्हारी आंखों में देखा है, इसीलिए मैं कभी भी नहीं पूछूंगा। उसके बाद शाहजहां सो गया और वांग इबो आके ना शाहजहां को प्यार से जगाया। और वांग इबो ने को जाग के ना एकदम शाहजहां ने कहा कि मुझे ना एकदम अच्छा नहीं लगता जब भी तुम सोते हो तुम्हें जगाना, पर मुझे तुम्हें जगाना पड़ेगा। और ना उसने कहा उठो उठो। तो वांग इबो ने शाहजहां ने उठ गया, हाँ 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 बोलो, क्या क्या अभी मॉर्निंग हो चुका है, ये इवनिंग है, मैं कहाँ पे हूँ। वांग इबो ने उसको देख दिखेगा, इडियट, ये भी इवनिंग है और तुम मेरे ऑफिस में हो वाइफी, चलो हमें यूनिवर्सिटी के निकलना है, तुम्हें पता है ना। तो कहा हाँ ठीक है चलो। और उसके बाद ना वो सब ना एकदम धीरे धीरे, मतलब शाहजहां ने अपना दोनों हाथ आगे किया, वांगियों ने उसको कैरी कर लिया। और इसी तरह से वो ना एकदम नीचे की तरफ आ रहे थे और वो शाहजहां ने उसे कहा कि मुझे एलिवेटर में उतार दो। तो कहा क्यों। तो कहा नहीं नहीं, सबके सामने नहीं। और वो ना एकदम रेड टमेटो की तरह ब्लश कर रहा है, तुमको ना ब्लश करते हो एकदम पूरा टमेटो दिखते हो। और ये सब बोल के वो दोनों यूनिवर्सिटी की तरफ निकल गए। यूनिवर्सिटी में ना सब लोग उसके लिए वेट कर रहे थे। वो जब भी आए तो सोचा ने कहा तुम 15 मिनट लेट हो। तो कहा सबको, मतलब वो ना कहा हाँ हम लोग फिर से एक साथ आए। तो जब वो यूनिवर्सिटी में जा रहे थे तो तब ना शाहजहां को थोड़ा सा हेजिटेट हो रहा था कि शायद उसे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसने तो अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं किया था। तो वांग चुंगा ने कहा हाँ हाँ मेरा भी वही हाल है यार, चल तू भी चल मैं भी चलती हूँ। और ये कह के ना वो लोग एकदम मतलब मज़े करने लगे उन लोगों के मैनेजर्स के साथ। मतलब शाहजहां का जो मैनेजर था, शाहजहां के मैनेजर्स के साथ बात हुआ और शाहजहां को पता चला कि उसके लिए सब वो जो करता था वो आगे वो करता था। और उसके दोस्तों को भी ये पता, उसको दोस्तों को ये सब तब पता चला था जब उन लोगों ने ना एकदम शाहजहां जब चला गया था और उन लोगों के बीच में कुछ भी वैसा नहीं था जैसा पहले हुआ करता था। उसके बाद वो लोग ना बहुत पिछड़ पिछड़ से रहने लगे थे, क्योंकि वांग जिंगाओ नहीं था, शू का मन ठीक नहीं था, चिन का मन ठीक नहीं था, जोई का मन ठीक नहीं था, जो चैंग शाहजहां को ढूंढ रहा था, वांग वो शाहजहां के पीछे था। तो कोई भी पहले की तरह नहीं था, उनका दोस्ती पहले की तरह नहीं था। पर अब ना फिर से सब कुछ पहले की तरह हो गया, क्योंकि शाहजहां अभी वापस आ चुका है, वांग जिंगाओ कोमा से बाहर आ चुका है, शू मिलिट्री से आ चुका है। मतलब अभी सब नॉर्मल था और सबको अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ के बारे में, अपने अपने लव के बारे में पता चल गया था, पार्टनर्स के बारे में पता चल गया था। और वो लोगों ने ना एकदम फिर से वो जो फील्ड में था वही एकदम गोल करके लेटा हुआ था। और ना सबने एकदम फिर से ना सबने टूटता हुआ तारा देखा। तो कहा कि देखो देखो टूटता हुआ तारा आ रहा है, हम ना फिर से सब लोग फिर से विश करेंगे, सब लोग एक साथ विश करेंगे। और एज यूजुअल शाहजहां मतलब वांग इबो ने फिर से कहा कि बहुत चाइल्डिश है। तो कहा नहीं नहीं सब करेंगे सब करेंगे। तो अनविलिंगली, क्योंकि शाहजहां कह रहे थे इसलिए वांग इबो ने अपना हाथ जोड़ लिया। तो मतलब एक दिन शाहजहां ने कहा अभी से ना मेरा लाइफ इबो के साथ है और ये हमेशा रहे। और वांग इबो ने कहा आई होप शाहजहां कभी भी मुझको छोड़ के ना चला जाए, एक मिनट के लिए भी नहीं, मैं उसके बिना एक मिनट भी नहीं रह सकता। और वांग जिंगाओ ने कहा मुझे पहले समझ में नहीं आया था पर अब समझ में आ चुका है, मैं अपना लाइफ ना इस शू के साथ हमेशा से निभाना चाहता हूँ। और शू ने कहा कि मैं ना हमेशा वांग जिंगाओ का होना चाहता हूँ हस्बैंड की तरह। और जोई ने कहा आई होप हमारा वेडिंग डेट जल्दी से जल्दी आ जाए। और जोई ने कहा कि प्लीज़ जोई को ना जल्दी जल्दी मेरा वाइफ बना दो। और चेन ने कहा कि आई होप यूबिन मुझे फिर से प्रपोज करे। और यूबिन ने कहा आई होप कि
मतलब जब मैं ना उसको प्रपोज़ करूँ और वो ना हाँ बोल दे, और वो लोग ना एकदम अच्छी तरह से, अब पहले वो लोग दोस्त, पहले सिबलिंग्स थे, उसके बाद वो लोग दोस्त बने, अब वो लोग लवर्स हो चुके हैं, 3 कपल्स हो चुके हैं। हाँ, 3 नहीं 4 कपल्स हो चुके हैं। तो उन लोगों का ना एकदम अच्छा-सा बॉन्डिंग हो चुका था, और सब लोग ना एकदम दिल से मुस्कुरा रहे थे। उसके बाद सब लोग ना निकले, और सबको भूख भी लगा था, इसलिए सब लोग अपने सामने वाला जो बीटी रेस्टोरेंट था वहाँ पे चला गया। और बीटी रेस्टोरेंट में ना सब लोगों ने बहुत सारा मज़ाक किया, मतलब बहुत सारी कहानी। तो सबने पूछा, तुम हनीमून में कब जा रहे हो शाहजहान और वागिबो को? तो वागिबो ने नहीं माना, पहले तुम लोग शादी कर लो, उसके बाद हम वहाँ हनीमून में चले जाएंगे। और इस तरह से ना छोटा छोटा मस्ती मजाक चलता रहा। उसके बाद जब मजाक हो गया ना सबका, जब तक हो गया तो सब अपनी कारों की तरफ चले गए, और शाहजहान ने एकदम यॉर्निंग करने लगा। तो वांगीबो ने उसकी तरफ देखा, तुम्हें पता है ना आज रात को? शाहजहान ने कहा, हाँ मुझे पता है, पहले घर तो पहुँचे। और उसके बाद पर हाँ वांगीबो को पता था कि कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि उसको नींद आ रहा है। तो शाहजहान ना बहुत ज़ोर ज़ोर का यॉर्निंग ले रहा था, पर रोड में, और जब कार में उठा तो शाहजहान ने बस अपने शोल्डर पर ना वांगीबो के शोल्डर पे अपना सर रख दिया और सो गया। और वांगीबो भी ना धीरे धीरे उसके सर को केयर कर रहा था। और रोड की तरफ जब लोग वो जा रहे थे तब ना एक मतलब कुछ चेकिंग्स हो रहे थे तब वहाँ पे। तो शाहजहां वांगीबो ने पूछा कि ये सब चेकिंग्स कहाँ के हो रहे हैं, क्यों ये सब चेकिंग्स हो रहे हैं? तो कहा कि पुलिस चेक कर रहे। तो बोले ठीक है चेक करने दो। तो नीचे उतरे सारे जो ड्राइवर थे, वो डेस्क वेक्स दिखाया, पर पुलिस ने कहा कि नहीं, मिरर खोलो, हमें देखना है कहाँ पे। और पुलिस ने मिरर खोल के एकदम टॉर्च मारना स्टार्ट कर, वांगीबो को देख के ना टॉर्च निकाल दिया, क्योंकि हाँ वांगीबो बहुत बड़ा एकदम कोई मिलियनियर है। तो वो लोग जो चेकिंग हो रहा था, वो चेकिंग हो रहा था क्योंकि वहाँ पे ना बहुत सारे लड़की लड़कियों को बाहर भेजा जा रहा था, ना लड़की लड़कियों को स्मगलिंग हो रहा था। तो वांगीबो ने कुछ भी नहीं कहा, और वो ना एकदम मेंशन की तरफ आ गया, और मेंशन पे आके ना उसने बस फाइल्स लेके, कुछ फाइल्स थे उसके पास, जो उसने ड्राइवर को कहा कि इसको दे दो, और वो ना शाहजहान को एकदम बेबी स्टाइल में उठाया, उसको अपने कमरे में लेके गया। और कमरे में लेके जाने के बाद ना उसने उसका ड्रेस वेस चेंज किया, और कहा उसके बगल में लेके गया, गुड नाइट माई वाइट रोज़, आज नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे लिए वेट कर सकता हूँ, आज तुम बहुत टायर्ड हो, आज सो जाओ। और शाहजहान ने भी ना एकदम प्योर से कहा आई लव यू हस्बैंड। और उसके बाद ना उन दोनों ने एक दूसरे को पकड़ के धीरे से सो गया। तो आज की कहानी ना मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, बाकी की कहानी बोलेंगे। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।